Hello friends, welcome to our channel ज्ञान प्राप्ति एकेडमी सीआरटी कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज टेबल डिस्कस किया था। परसेंटेज टेबल किस प्रकार फॉर्म होगा ताकि जिससे आपको क्वेश्चंस बनाने में बहुत ज्यादा आसानी हो। बहुत बार डेटा आपका फ्रैक्शन में या तो परसेंटेज जो डेटा होता है या तो फ्रैक्शन में रह जाता है या तो डेसिमल में रह जाता है, तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उस कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए हमने आपको कन्वर्जन बताया ताकि आप इजीली उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकें और वहां से क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सकें। आज हम उसके एप्लीकेशंस को यूज करेंगे कि इनका एप्लीकेशन कैसे चलता है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं उन बेसिक परसेंटेज के वैल्यूज के थ्रू। चलिए बढ़ते हैं आज के चैप्टर क्लासेस पे, चैप्टर पे, क्वेश्चंस पे जो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट इज द थर्ड सॉरी what is the 33% of, what is the 33% of 81, what is the 33% of 81। अब जिन बच्चों ने कल की वीडियो देखी है वो कैसे सॉल्व करेंगे और नॉर्मल बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता रहा हूँ। नॉर्मल बच्चे बोलेंगे सर फटाफट इसको 33.33% ऑफ 81 को मल्टीप्लाई बाय 81 लिख लेते हैं। जिसको हम मिनिमाइज करेंगे ये 100 हो जाएगा। सर इस फ्रैक्शन को हटा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। अब फिर बच्चे इसके साथ इसको कैलकुलेशन करने लगेंगे। नहीं करना है बेटा, जो कल की वीडियोस देखा वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, ये सब गलत है। बहुत टाइम कैलकुलेशन में जाएगा, गलत नहीं है मतलब बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस जाएगा। अब जिन बच्चों ने कल की वीडियोस देखी है वो बोलेंगे सर आपने बताया था कि 33.33% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो दैट विल बी 1/3, दैट विल बी व्हाट 1/3 एंड मल्टीप्लाई बाय 81। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं सर तो मुझे 27 मिल जाएगा। मुझे क्या मिल जाएगा 27 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बी फॉर ब्रेव। ठीक है ना, तो आपको यहां से पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 27 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन वैल्यू तो सबको पता होगा, व्हाट इज द 25% ऑफ 512। तो 25% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो दैट विल बी 1/4 और ये मल्टीप्लाई करेगा 512 से। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊं बच्चा, ठीक है, तो आप कर सकते हैं सॉरी, आप कर सकते हैं इसको अगर सॉल्व कीजिए 4 1 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 11, 4 2 जा 12 एंड लास्ट में आपका 32 बचेगा तो ये 8 टाइम्स में जाएगा, ये आपका 128 होगा। एक चीज मैं आपको और यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा कि जैसे ही मुझे 1/4 मिला था मल्टीप्लाई बाय 512, मुझे ये भी सॉल्व करने की कोई नीड नहीं थी। मैं आपको बताऊं यूनिट प्लेस के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसके यूनिट प्लेस पे 6 है, इसके यूनिट प्लेस पे 4 है, तो 6 4 जा 24, यहाँ पे 4 नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पे 2 है, 4 2 जा 8, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। या इसका 4 मिला लीजिए, 4 4 जा 16, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो मात्र एक 8 ही ऐसा नंबर है जो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 32, मतलब यहाँ पे 2 मैच कर रहा है। तो मतलब बिना कैलकुलेशन कह सकते थे कि ये हमारा करेक्ट आंसर है। गॉट इट। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 37.5% ऑफ 768। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे सर 37.5% का वैल्यू आपने टेबल में नहीं बताया था, लेकिन अगर कुछ बच्चों ने अच्छे से समझा होगा तो मैंने आपको एक परसेंटेज वैल्यू से, एक फ्रैक्शन वैल्यू से मल्टीपल फ्रैक्शंस निकालने के लिए बताया था। आपको याद हो बच्चा, तो 1/8 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 12.5%। अगर मैं इस 12.5% में 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो डेटा कितना हो जाएगा मेरा 37.5%। यानी कि ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसमें भी अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डेटा कितना हो जा रहा है आपका 3/8 हो जा रहा है। क्या हो रहा है 3/8, मतलब 37.5% किसके बराबर है 3/8। दैट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 768। सॉल्व कर लीजिए, ये 9 टाइम्स में जाएगा और ये 4 टाइम्स में, 4 3 जा 12 होता है। एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कट कर दिया ना। 7 6 जा 40, सॉरी 8 9 जा 72, वहां पे 4 8, सॉरी ये 4 8 आएगा ना, ये 96 होगा, सॉरी ये 96 होगा। और 96 के अकॉर्डिंग अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे बेटा तो 6 3 जा 18, यूनिट प्लेस पे 8 के दो ऑप्शन है, चलो पूरा पूरा कर लेते हैं। 6 3 जा 18 कैरी 1, 27 और 28। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 288। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है 288। ये गलत हो गया था, मैंने गलत सिंप्लीफाई कर दिया था, आप इसको इरेज कर लीजिए, ये 94 नहीं होगा, 96 आना चाहिए वहां पे। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स की तरफ। अगला स्लाइड है कि 42.84% ऑफ 119 क्या होगा। ठीक है, 42.84% ऑफ 119 क्या होगा। चलिए देखते हैं। 42.84% अगर हम देखें तो एक हिंट मैं आपको देता हूं। कल मैंने आपको बताया था कि 1/7 की वैल्यू 14.28% होती है। ठीक है, तो जरा मुझे बताइए कि भाई 1/7 इज इक्वल टू 14.28%। याद करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि इसका ये डबल है, इसका ये डबल है। एक और चीज आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर इसका ये डबल है तो ये 7, दोनों नंबर 7 का मल्टीपल है और ये नंबर इसका भी डबल है। तो सेम चीज मैं देख रहा हूँ, 42 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 होता है और ये दोनों नंबर 7 से डिविजिबल है, मतलब ये इसका मल्टीपल हो सकता है। तो अगर आप चेक करेंगे तो ये 3/7 है। ये कितना है? 3/7 है, क्योंकि 14 3 जा 42 होता है। दैट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 119, दैट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 119। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7 1 जा 7, 4 9, 7 7 जा 49, 17 3 जा कितना हो जाएगा? 51। सिंपली है, कट कर लीजिए। कैलकुलेशन बहुत इजी है, आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द 68% ऑफ 5.88। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर मुझे तो ये पता ही नहीं है, मुझे तो ये पता ही नहीं है कि भाई 68% का डेटा को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करूंगा और फिर 5.88 कैसे सॉल्व करूंगा। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर बहुत सिंपल है, 68% को अगर मैं सॉल्व करूं तो 17/25 लिख सकता हूं। मैंने बोला बहुत बढ़िया, और अगर मैं इसमें 5.88 से मल्टीप्लाई करूं तो अब ये कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब मुझे जरा बताइए क्या ये पॉसिबिलिटीज है कि 68% ऑफ सॉरी क्या ये पॉसिबिलिटीज है कि मैं 68% ऑफ 5.88 के डेटा को कुछ इस प्रकार लिख लूं कि 68/100 मल्टीप्लाई बाई 5.88। और क्या मैं इसी डेटा को ऐसे भी लिख सकता हूं कि 68 इंटू 5.88 अपॉन में 100। और क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि 68 मल्टीप्लाई बाय 5.88%। मैं सिंपल है, अगर इसमें परसेंटेज लगाया अपॉन 100 जाएगा तो इसके लिए भी मल्टीप्लाई बाय 100 ही है ना, तो ये डेटा इसमें भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको पता होना चाहिए बच्चा कि 5.88 की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1/17 के बराबर होती है, ये जो मैंने कि पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये डेटा सिंप्लीफाई कर लीजिए 4 टाइम्स में, आपका आंसर 4 हो जाएगा। एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं, अगर तुमसे कोई पूछता है ना कि 16% ऑफ 25 क्या होगा, तो आप ध्यान रखना ये डेटा 16 ऑफ 25% के बराबर है। अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन यूज हो रहे हैं, ऑफ यूज हो रहा है, तो इसका साइन इसके साथ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इंटरचेंज करा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत सिंपल है, 1% ऑफ 1% ऑफ 25%। तो 1% को आप क्या लिखेंगे? अगर मैं पावर के फॉर्म में लिखते चलो तो लिख लो 10⁻⁻², या तो फ्रैक्शन में लिख लो, चलो वही लिख लो, कंफ्यूज क्यों होना। 1/100, अगला भी 1/100। ठीक है, 2500, क्योंकि सारा डेटा 25 के फॉर्म में, तो सिंप्लीफाई मत करो उसको, अगेन 2500 और मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लीजिए। तो ये 3 जीरो, यहाँ के 3 जीरो को कैंसिल कर देगा, 3 जीरो के बाद डेसिमल लगा दीजिए 0.025, दैट विल बी सी फॉर 0.025 हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 40% ऑफ अ नंबर इज 105 मोर देन 1/4 ऑफ दैट नंबर। क्वेश्चन क्या कहा था समझते हैं। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन आपका ये कहना चाह रहा है कि भाई 2 मिनट रुकना, जरा मैं ये चेक कर लूं कि और कितने स्लाइड्स हैं अपने पास बचे हुए, ताकि जस्ट अ मिनट। ठीक है, देखिए, तो हम यहाँ पे हैं कि अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि 40% ऑफ अ नंबर इज 105 मोर देन 1/4 ऑफ दैट नंबर। कोई भी नंबर का 40%, किसी भी नंबर का 40%
उसके 1/4 वैल्यू से, ठीक है, 1/4 वैल्यू से 105 ज्यादा है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि 1/4 जो होगा वो परसेंटेज के फॉर्म में, क्या मैं उसको 25% लिख सकता हूं कि भाई 40%, किसी भी नंबर का 40% उस नंबर के 25% से 105 ज्यादा है। इसका मतलब अगर परसेंटेज गैप बताया जाए तो 15% का गैप आ रहा है, और वो 15% किसके बराबर है? आपके 105 के बराबर है। वापस से समझना, क्वेश्चन क्या है कि किसी भी नंबर का 40% अपने नंबर के 1/4 के से 105 ज्यादा है, तो 1/4 को मैं लिख सकता हूं कि ये वैल्यू 25% है। तो मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि 40%, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर नंबर के 25% से 105 ज्यादा है, तो मतलब इनका डिफरेंस किसके बराबर है? 105। तो हम लिख सकते हैं 15% इज इक्वल टू 105। ठीक है। अब कहता है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, नंबर मतलब अपने आप में 100%, एंड 35% ऑफ द डैट नंबर, और दूसरी वैल्यू 35 दी गई। तो इनका डिफरेंस वैल्यू निकालोगे बच्चा तो 65% आएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है 65% इज इक्वल टू एक्स। तो देख लीजिए, ये इसके 7 टाइम्स है, तो इनका आंसर भी 7 टाइम्स होना चाहिए। जब 7 टाइम्स निकालेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 455। एक तरीका तो ये हुआ। अगर कभी ऐसा हुआ कि हाँ मल्टीपल्स नहीं जा रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। एक्स इज इक्वल टू आप 105 मल्टीप्लाई बाय 65 अपॉन में 15 लिखेंगे। ये अभी भी 7 टाइम्स कट होगा, मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, 455 आपका आंसर होना चाहिए। गॉट इट गाइस? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ विलेज 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट। किसी भी शहर का, सॉरी, किसी भी गांव का 30% पॉपुलेशन लिटरेट है, मतलब पढ़ा लिखा है। इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 2700, अगर पूरे शहर में 2700 लोग हैं तो बताइए नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन कितने, नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन कितने हैं। तो जरा मुझे बताइए, अगर एक सिटी है तो उसमें टोटल आबादी कितनी होगी? पॉपुलेशन 100% होगी। अगर उसमें से 30% पॉपुलेशन आपका लिटरेट है तो ये क्लियरली इंस्ट्रक्शन है, या सॉरी क्लियरली ऑब्जर्वेशन है कि 70% आपका इलिटरेट होगा। 70% क्या हो जाएगा? आपका इलिटरेट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू योर डेटा 2700 पूरा पॉपुलेशन है, तो मैं कह सकता हूं कि 100% की वैल्यू 2700 है। तो इलिटरेट को निकालना है, मतलब 70% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बच्चा तो क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाई 2700 अपॉन में 100। इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 7 जा 9, 49 फॉर ये 14 और 2 18 0। ठीक है। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना कैलकुलेशंस? क्योंकि ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहा है इसका? एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन ये कहा है आपसे कि भाई ए विलेज में 30% लिटरेट है, टोटल पॉपुलेशन 2700 है, नंबर ऑफ इलिटरेट। हाँ, ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है। आपका जो आंसर हो रहा है वो 1890 हो रहा है। जो ऑप्शन हो रहा है आपका वो कितना हो रहा है? 1890 हो रहा है। हमसे इलिटरेट का पूछा गया है, ठीक है ना? इलिटरेट का पूछा गया है तो 30% अगर लिटरेसी है तो भाई 70% इलिटरेट होंगे, और इसका 70% देखा जाए तो नो डाउट इसके जो आंसर होने चाहिए वो 1350 से ज्यादा होना चाहिए। ऑप्शन में एरर हो गया मेरे ख्याल से। जो ऑप्शन बता रहा है ना वो पता है यहाँ पे, अगर एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा अगर मैं कहूँ इस क्वेश्चन के लिए तो थोड़ा सा चेंज ये कर सकते हो कि जहाँ पे ये जो इलिटरेट लिखा है ना इसको अगर आप लिटरेट में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है, अगर आप इसको लिटरेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो आंसर मिल जाएगा। लिटरेट का मतलब 30% पूछा होगा, तो आप कह सकते हैं कि 100% की वैल्यू जो है हमारी वो आपकी 2700 है, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करते तो वैल्यू आपकी 810 आ जाएगी। उस कंडीशन में आपका आंसर सही हो जाएगा। तो फिर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइपिंग एरर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 65% ऑफ द एम्प्लॉय इन अ कंपनी आर फीमेल। किसी भी कंपनी में जो नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय है वो आपका 65% है, और मेल का नंबर पता है, तो पूछना बताइए फीमेल्स के नंबर क्या होंगे। तो समझो भाई, एक अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो 100% उसमें क्या होगा? एम्प्लॉय हो। उसमें 65% अगर आपका
फीमेल एम्प्लॉय है, तो क्लियरली है कि 35% आपका क्या होगा, मेल एम्प्लॉय होगा। और यहां पे मेल एम्प्लॉय की वैल्यू कितनी पता है हमें, 315 पता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 35% की वैल्यू मुझे 315 पता है। तो जरा बताइए 65% की वैल्यू क्या होगा। एक चीज यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो बिना कैलकुलेशन किए भी अगर मैं चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर 585 होना चाहिए। क्योंकि देखो ये डेटा नियर बाय उसके डबल है, डबल से थोड़ा कम है, तो अगर मैं इसके डबल से थोड़ा कम करूं तो ये 630 है, 630 से थोड़ा कम जो ऑप्शन है वो 585 है, ठीक है। लेकिन अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना है तो कर लीजिए, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 65 मल्टीप्लाई बाय 315 अपॉन में 35, ठीक है। ये डेटा इसको 9 टाइम्स में कैंसिल कर देगा और मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका 585 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज 80% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। अब समझना, यहां पे नंबर ऑफ बॉयज पे डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स। तो जब भी डिपेंडेंसी आती है, एक वैल्यू दूसरे वैल्यू पे अगर डिपेंड करने लगता है, तो जिस पे डिपेंडेंसी बनती है उसको हम हमेशा 100% मानते हैं। तो बॉयज को कितना मान लेंगे, 100%। और बॉयज के वैल्यू का 80% गर्ल है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 80% हो जाएगी। गर्ल्स कितनी हो गई, 80%। क्योंकि अगर आप 100 का 80% फाइंड आउट करते हैं तो आप देखेंगे 80 ही आता है, तो इसलिए कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज एज अ परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। लड़कों का नंबर लड़कियों के नंबर के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है। तो मैंने बच्चों ये बात आपको बताया था जब इनिशियली फ्रैक्शन परसेंटेज स्टार्ट हुआ था कि मुझे पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। तो यहां पे देखा जाए तो लड़कों का बॉयज नंबर जो है वो आपका न्यूमरेटर है, तो मतलब 100 ऊपर आएगा। बॉयज के नंबर को कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, गर्ल्स से, तो गर्ल्स की वैल्यू नीचे आ जाएगी 80 मल्टीप्लाई बाई 100। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 1000 अपॉन में 80, एक बार में कट जाएगा इसलिए मैं सिंप्लीफाई कर रहा था। ये 125 टाइम्स हो जाएगा, आपकी वैल्यू हो जाएगी 125%। मैंने ऐसे क्यों सिंपली काट दिया मैं वो आपको ये भी बता देता हूँ। लास्ट जब हम लोग वीडियोस पढ़ रहे थे कैलकुलेशंस, तो मैंने आपको बताया था कि 2 और 5 एक दूसरे के रिस्पेक्टिव वैल्यू हैं। अगर 2 का पावर 1 होता है तो 5 का पावर 1 उसको हेल्प करने के लिए आता है, 2 का पावर 2 अगर होता है तो 5 का पावर 2 उसको हेल्प करता है। सिमिलरली अगर 2 का पावर 3 है तो उसको 5 का पावर 3 हेल्प करेगा। तो अगर 2/3 से अगर हम किसी भी 10 के मल्टीपल ऑफ n के पावर को डिवाइड कर रहे हैं तो वो 5 टू द पावर 3 का डिविजिबल होता है, ये क्लियर है, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि 100 अपॉन 25 करोगे तो आपको 4 मिलता है, दैट विल बी 5 स्क्वायर, दैट विल बी 2 स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं 1000 को 125 से डिवाइड करूंगा तो दैट विल बी 125, दैट इज 5 क्यूब, इट मींस यहाँ पे 2 क्यूब आएगा। तो मुझे ये क्लियरली दिख रहा था इसलिए मैंने एक बार में कट कर दिया। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मुझे लगता है कि जो बेसिक्स कैलकुलेशंस था वो मैंने समझाने में मैंने अपना एफर्ट्स लगाया है, वो शायद फ्रूटफुल होगा आपके लिए। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज व्हाट्सएप कीजिए। और हाँ, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि क्लास सीट्स वगैरह कैसे मिलेगी, तो थोड़ा रिलैक्स रहो, ऑन द वे है सब कुछ, आपको बहुत जल्दी सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो भी बच्चे हैं, जो भी क्वेरी है, आप तुरंत उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर लिखिए, ताकि मैं संडे का क्लास प्लान कर सकूं। और मुझे आप अपना एक ना बोल सकते हैं अवेलेबिलिटी बताइए कि क्या अवेलेबिलिटी हो सकती है। मैं आपको अपना अवेलेबिलिटी बता देता हूँ, उसमें से आप कोई भी एक इंटरवल चूज कर सकते हैं। मेरी एक अवेलेबिलिटी है 11 से लेके 2 की, और दूसरी अवेलेबिलिटी है 4 से 6 की। 11 से 2 या 4 से 6, इन दोनों इंटरवल में से आप बता दो कि आप किस समय अवेलेबल हो, तो मैं उस समय लाइव आऊंगा और लाइव आके हम डिस्कस करेंगे। लिंक लाइव का आपको कहाँ मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा। तो आज के लिए गाइज इतना ही, थैंक यू सो मच।